4 लाख रुपए। हाँ जी दोस्तों, 4 लाख रुपए। ये सामने जो ऑल्टो खड़ी हुई है ना, ये 4 लाख रुपए वाला वेरिएंट है। ये ऑल्टो K10 का LXI वेरिएंट है जो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सिर्फ 4 लाख रुपए। अब इस गाड़ी के अंदर कुछ चीजों की कमी रहती है, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है इसके अंदर। म्यूजिक सिस्टम आपको आफ्टर मार्केट या डीलरशिप पे लगवाना होगा जब आप गाड़ी परचेज करेंगे। बाकी अगर आपको सिटी में चलाने के हिसाब से चाहिए तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। अच्छा बेहतर माइलेज आपको ऑफर करेगी, कंजस्टेड से कंजस्टेड रास्ते में निकलती हुई आराम से चली जाएगी। और इस गाड़ी को कहते हैं भाई पहाड़ों की रानी, पहाड़ों पे तो ये रूल करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भाई 2026 के अंदर ऑल्टो K10 का LXI वेरिएंट क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करूं तो इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलेगी, वही मारुति की जानी पहचानी, लेकिन इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती इस वेरिएंट के अंदर। और आप चेक भी कर पा रहे होगे, 2 चाबी इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई की का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने देखो जैसा कि शुरुआत में ही आपको कहा कि भाई ऑल्टो K10 का LXI वेरिएंट है और शहर में चलाने के हिसाब से सबसे परफेक्ट है। 4 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। यहाँ मिलता है आपको 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 68 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में, भाई पेट्रोल के अंदर ये 24 kmpl का माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देगी। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करें, रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा, और जो रेडिएटर ग्रिल है वो हनीकॉम पैटर्न में मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाली है। फॉग लाइट वगैरह का कोई भी काम नहीं है इस गाड़ी के अंदर। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, भाई यहाँ पर व्हील कवर चढ़े हुए हैं और ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। यहाँ पर टायर साइज जो है 145/80 R13 की प्रोफाइल के साथ ऑफर किया जा रहा है। जेके का अल्टीमा नियो टायर यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है, और इस गाड़ी के तो हर वेरिएंट में फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलता ही मिलता है। ORVM की बात करें, मैट ब्लैक फिनिश में है। भाई हाथ से ही फोल्ड करना है और हाथ से ही एडजस्ट करना है, और इवन एडजस्ट तो होता भी नहीं है, सिर्फ आप इसे फोल्ड ही कर पाएंगे। बाकी डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और पीछे की तरफ दिखाऊं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की टेल लाइट आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिवर्स लैंप आपको यहीं पर मिल जाती है, ये इसका टेल लाइट का प्रोफाइल रहता है। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। हाँ, ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर देखने के लिए मिल जाती है। और टेल गेट पे देखें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और की लगाने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ऑल्टो K10 लिखा हुआ दिख जाएगा। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस वही 167 mm का डिसेंट सा आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका फ्यूल टैंक दिखाई देगा, जिसकी कैपेसिटी 27 लीटर की रहने वाली है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लें। और भाई चाबी लगाता हूँ, और चाबी लगा के जैसे ही मैं बूट खोलता हूँ, भाई 214 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। अब इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती है। और पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में, पूरी सीट को आप एक साथ फोल्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी इस तरीके से दिखाई देने वाला है, और ये सेम साइज का है, इसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ठीक ठाक ही सेटअप मिल जाता है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाएगा। एक बार डोर ओपन कर लेते हैं, और अगर डोर की बात करूं तो भाई ट्रिम्स इस तरीके से आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई पावर विंडो तो नहीं मिलते हैं, चक्के वाला सेटअप मिलेगा। डोर हैंडल्स इस तरीके से मिलेंगे। नीचे की तरफ 1 लीटर का बोतल होल्डर और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, क्योंकि इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है तो किसी भी तरह के स्पीकर्स भी नहीं मिलते हैं। दोनों सीटों के अंदर आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और सीटिंग फैब्रिक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। यहाँ से आपको भाई फ्यूल लिड ओपन करनी है, और यहीं से आपको बूट भी एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ तीनों पैडल मिलेंगे, बट डेड पैडल नहीं मिलता है, और यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। हेडलाइट का लेबलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलेगा। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। जैसे ही हम अंदर बैठते हैं तो एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ, आप चेक करो यार, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ पर बात करें तो यही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इको के अंदर मिलता है और यही एस्प्रेसो के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। छोटी सी एमआईडी मिल रही है जिसे हम यहाँ से टॉगल कर सकते हैं इस तरीके से दबा दबा के, ठीक है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो ना टिल्ट मिलेगा ना टेलीस्कोपिक मिलेगा, ये अपनी जगह पर भाई फिक्स रहती है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। हाँ, म्यूजिक सिस्टम मैंने बताया नहीं मिलता है, तो ये जगह आपको खाली दिखाई देगी और 2 एसी वेंट आपको यहाँ पर दिखते हैं। हेजार्ड बटन आपका यहाँ मिल जाता है और नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। किसी भी तरह का कोई चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर फ्रंट में ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पर देखें तो एक फोन वोन रखने का स्पेस है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक दिखाई देगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो मैं दिखा चुका हूँ, इस तरीके के मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स और देख लो भाई, बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। ग्लोब बॉक्स में स्पेस ज्यादा है। और यहाँ पर बात करें तो ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड रहने वाला है इस तरीके का। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। ये सनसेड है बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है इसके अंदर। यहाँ सादा सिंपल IRVM मिलता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और यहाँ पर देखें तो ये सनसेट व्यू जो है इस तरीके का नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। मतलब फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप ये रहने वाला है। और यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो भाई 6 एयरबैग के साथ में ABS EBD आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले पीछे का रियर डोर्स चेक कर लो, इस तरीके के आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ चक्के वाला सेटअप देखने के लिए मिलता है, यहाँ डोर हैंडल दिखाई देता है और नीचे की तरफ देखें तो स्पीकर ग्रिल मिलती है। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मैं बैठ के भी दिखा दूंगा कितना लेग रूम मिलता है। बट उससे पहले देख लो दोनों सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ दिख रही होगी और आइसोफिक्स साइड सीट एंकर नहीं मिलते हैं। अब देखो अंदर बैठते हैं और बैठने के बाद बात करें तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 2-3 उंगलियों के बराबर ही स्पेस देखने के लिए मिलेगा। अब पंगा ये है दोस्तों कि ये गाड़ी थोड़े छोटे साइज की है, तो यहाँ पर जो है ना लंबी हाइट वाले लोगों को बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहा है, जिससे मैं अपना सर भी आसानी से नहीं टिका सकता हूँ। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दूसरी तरफ भी ग्रैब हैंडल दिखाई देगा। पीछे की तरफ किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट, रियर एसी वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाएंगे। बस बीच में आपको एक बॉटल होल्डर जरूर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर मिलता है बहुत ही रिलायबल 1 लीटर का K10C सीरीज का पेट्रोल इंजन। आ जाते हैं यहां पर और बोनट कर लेता हूं मैं ओपन। देखो इंजन की बात करूं तो ये वाला सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये बैटरी का प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये कूलेंट वगैरह के लिए दिखाई देता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है। इंसुलेशन अंदर नहीं मिलता है और बोनट के नीचे भी नहीं मिलता है। ये भाई इसका सेटअप रहने वाला है। बाकी सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, गाड़ी में कहाँ पर क्या क्या मिलता है। अब देखो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली ये गाड़ी जो है ना सिटी के हिसाब से चाहिए होती है और सिटी में ये बहुत बढ़िया काम भी करती है। यहाँ पर अगर बात की जाए इसमें वारंटी वगैरह की, तो कंपनी आपको वही वारंटी ऑफर करती है जो बाकी वेरिएंट्स पे या कहें तो बाकी गाड़ियों के ऊपर आती है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की। तो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से सिटी में चलानी है गाड़ी, बेहतर माइलेज देगी, बेहतर रिलायबल इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा और मारुति की रिलायबिलिटी तो दोस्तों मिलती है। तो ये सब कुछ आपको 4 लाख रुपए में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरी नज़र में एकदम वैल्यू फॉर मनी पैकेज है ये। अब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इस गाड़ी के बारे में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। डीलरशिप पे बैठ के बात करना, नेगोशिएशन करना, थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट वगैरह और देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था भाई एक सबसे परफेक्ट ऑल्टो K10 का LXI वेरिएंट, मेरी नज़र में परफेक्ट था। अब आप बताइए ऐसा कुछ जो इस वेरिएंट के बारे में पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।